नमस्कार दोस्तों। एक बहुत सिंपल सा सवाल, क्या जो आपके पास आज ये पैसा है, क्या वो एक्चुअल में आपका है? अगर बैंक वो पैसा आपको देने से मना कर दे तो? अगर गवर्नमेंट उस पैसे से हाथ खींच ले तो क्या जो पैसा आज आप अपने पास रखे हो या फिर जो आपका पैसा बैंक में है, क्या आप उसे यूज कर पाओगे? एक बार सोचिएगा। तो शायद आपका आंसर यही निकल के आएगा कि नहीं। तो दोस्तों, अगर ऐसा है तो फिर हमारे पास कुछ ऐसा पैसा होना चाहिए जो कि कोई कंट्रोल ना कर पाए, और अगर हमारे पास है तो हम जब चाहे उसका यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है तो ऐसा भी पैसा आपके पास है। शायद आप उसका नाम सुने भी होंगे, और इवन हो सकता है अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो तो कभी ना कभी उसमें ट्रेड या इन्वेस्ट जरूर किए होंगे। उसका नाम है बिटकॉइन, है ना? उसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन बेसिकली, इसको अगर आप इसका नाम पढ़ोगे ना बिटकॉइन, तो आपको ये समझ में आएगा कि एक तरीके की क्वाइन होगी, है ना? एक तरीके की क्वाइन होगी। आपको ऐसा लग सकता है, बट ये एक तरीके का क्वाइन नहीं है। ये कोई क्वाइन नहीं होती है। आप ये भी सोच सकते हो सकता है ये नोट की तरह हो, है ना? इसका नोट आता हो तो इसका कोई नोट भी नहीं आता, कोई करेंसी भी नहीं होती। तो फिर है क्या ये? तो ये है एक डिजिटल डिजिटल करेंसी। ये एक डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन के माध्यम से रन करती है। और अगर ये पैसा आपके पास है ना, तो उस पैसे को आप कभी भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसे सीधा बैंक रेगुलेट नहीं करता, गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती, कोई मीडिएटर नहीं होता। तो ये पैसा आप कभी भी यूज कर सकते हो। तो एक्चुअल में ये पैसा अगर आपके पास है ना, तो आप किसी भी सिचुएशन में यूज कर पाओगे। तो अगर आसान भाषा में समझा जाए तो बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक डायरेक्ट डायरेक्ट पहुंचाई जा सकती है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक डायरेक्ट जाती है। इसके बीच में कोई मिडल मैन नहीं होता है जिसके माध्यम से हो करिए जाए। तो अब आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि आखिर हमारे पास जब अपनी करेंसी है, रुपीज है ना, बहुत सारी करेंसीज है, तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया। 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया उसमें बैंक ने हाथ खड़ा कर दिया, सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया। लोगों का जो पैसा बैंक में था ना, इवन लोग अपना पैसा यूज नहीं कर पा रहे थे। उस समय लगा कि नहीं, एटलीस्ट एक ऐसी करेंसी होनी चाहिए जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो, ना बैंक का कंट्रोल हो, ना गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। इवन अगर आपके पास वो करेंसी है तो आप जब चाहो उसका यूज कर सको, किसी क्राइसिस का शिकार ना हो, हैकिंग के चांसेस कम हो। इस तरीके से एक रिक्वायरमेंट महसूस हुई, और 2008 में ही इस करेंसी को इजाद किया गया सातोशी नाकामोटो के द्वारा। अब आपके मन में अगर ये प्रश्न आ रहा है कि ये कौन है, कैसे बनाया, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है। इवन सातोशी नाकामोटो है कौन, सिर्फ एक इंसान है या फिर इंसानों का एक ग्रुप है, इसके बारे में भी किसी को खास अंदाजा नहीं है। लेकिन आपको एक चीज समझना चाहिए, ये पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन्होंने जो बनाया है ना, वो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है ये जानते हैं। बेसिकली मान लीजिए ए है और यहां पे बी है। ए है और बी है। ए के पास कुछ बिटकॉइन है और ये बिटकॉइन ये बी के पास ट्रांसफर करना चाहता है। तो पहली चीज, इसके बीच में कोई मिडल मैन नहीं है। और जब भी ये ए से बी के पास बिटकॉइन ट्रांसफर किया जाएगा तो अलग अलग सर्वर्स के पास जाएगा, है ना? अलग अलग बहुत सारे सर्वर होते हैं, अलग अलग बहुत सर्वर के पास जाएगा ये डेटा। वो सर्वर टेस्टिंग करते हैं, चेक करते हैं कि ए ने जो बिटकॉइन यहां सेंड करने के लिए अप्रूवल भेजा है, क्या वो एक्चुअल में इसके पास है कि नहीं है, वो बिटकॉइन इसके पास है कि नहीं है। सबसे पहले चेक करते हैं। जब उनको लगता है नहीं बिटकॉइन इसके पास है, तो यहां से वेरीफाई करते हैं, है ना? ये सारे सर्वर यहां से वेरीफाई करते हैं, और उसके बाद फिर ये ट्रांजेक्शन जाता है और बी के पास ये डिपॉजिट होता है। तो आप एक चीज समझे होंगे, यहां पे कोई मिडल मैन नहीं है। ये सारे सर्वर का कमाल है। अलग अलग हजारों कंप्यूटर्स के पास जाता है, वहां से डेटा चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, और फिर ये प्रोसेसिंग होती है। तो कोई इंसान इसमें अप्लाई नहीं करता, ये सारे सर्वर अप्लाई करते हैं। और अगर इंसान अप्लाई नहीं कर रहा, सर्वर अप्लाई करते हैं, तो सिस्टम एक तरीके से चलता, सिस्टम का एक फंडामेंटल होता है, उस फंडामेंटल के हिसाब से काम करता है ना? तो यहां पे इसके फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब ये पूरा ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के माध्यम से होता है। ब्लॉकचेन को अगर हम आसान भाषा में समझें, तो जैसे मान लीजिए आप
अपने डेली लाइफ में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो कोई खाता बुक यूज करते होगे, तो जो खाता बुक आप यूज कर रहे हो ना, कुछ उसी टाइप का ये डिजिटल खाता बुक होता है। ब्लॉकचेन, जो ब्लॉकचेन होता है, डिजिटल खाता बुक होता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन ए ने बी को किया, बहुत सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं, सर्वर्स जो होते हैं, उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेंगे। उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेंगे, अगर उनको पता चल गया हाँ एक ने जो ट्रांजेक्शन किया है एक्चुअल में ए के पास वो पैसा है, वो बिटकॉइन है और वो बी को सेंड करने वाला है, तो अगर सब कुछ वेरीफाई हो गया तो ये बताएंगे भाई ये वेरीफाई है और पेमेंट यहां से प्रोसेस हो जाएगा, है ना, और बी के पास, बी को रिसीव हो जाएगा, बी को पेमेंट रिसीव हो जाएगा। यानी एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। ये ब्लॉकचेन में डिजिटल खाता बुक में ये एक ट्रांजेक्शन यहां से ऐड होगा और ये लॉक हो जाएगा, है ना, एक ट्रांजेक्शन ऐड होगा और लॉक हो जाएगा। अभी जो ट्रांजेक्शन लॉक हो जाएगा ना, अब उसे कोई अगर चेंज करना चाहे फ्यूचर में, चेंज नहीं कर सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसे चेंज किया जाए। तो सारे ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो कोई मैनुअल वेरीफाई नहीं करता। तो जैसा मैंने बताया सारी एंट्री परमानेंट हो जाती हैं, लॉक हो जाती हैं, तो बदलने के कोई चांसेस ही नहीं होते और मैनुअली कोई ऑपरेट नहीं करता कि उसे जाके चेंज करेगा। तो अगर इंसान करता ना तो अपना माथा बच्ची करता जरूर, 3-5 करता, लेकिन सारा सब कुछ सर्वर पे काम होता है, सिस्टम पे होता है, तो सिस्टम ऐसा फ्रॉड नहीं करेगा, तो नॉर्मली ये ज्यादा सेफ माना जाता है। अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना है, इसकी कोई हेड ऑफिस नहीं होती, कोई सीईओ नहीं होता, कोई मैनेज करने वाला नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सो अगर कोई भी तरीके की क्राइसिस आती है ना, जहां पे कैश, आप अपने कैश को यूज नहीं कर पा रहे हो, बट अगर आपका रिजर्व बिटकॉइन में है ना, आप उसे यूज कर सकते हो, किसी भी टाइम पे यूज कर सकते हो, और कैसे बढ़ रहा है ना वो तो आपको पता ही है। कुछ रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि पहला रिस्क तो ये है कि यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है ना, बहुत तेजी से आप देखोगे एक दिन में 7-8% बढ़ भी जाता है और गिर भी जाता है, तो एक खतरा रहता है। बट अगर आप देखोगे जब से बिटकॉइन शुरू हुआ है और आज तक एक बेहतरीन रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। अगर आप उस समय 1000 रुपए लगाए होते ना, आज आप करोड़पति होते, तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। सो पोटेंशियल बहुत है और बहुत ही ज्यादा सेफ करेंसी मानी जाती है। पूरी दुनिया में ना मैक्सिमम 21 मिलियन बिटकॉइन बनाई जा सकती है, तो इसका जो सप्लाई है ना वो लिमिटेड है, 21 मिलियन से ज्यादा तो होना ही नहीं है। तो जिस चीज की सप्लाई लिमिटेड है ना, उसकी डिमांड आज नहीं कल लगातार बढ़ती जाएगी। सो 21 मिलियन में ही ट्रेड होने वाला है। सो आप देखोगे ना, अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो आपके पैसे की वैल्यू ठीक ठाक बढ़ती ही जाएगी, बट थोड़ा पेशेंस के साथ लंबे समय तक आपको बने रहना है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको समझ आई हो तो आप वीडियो में गुड लिख सकते हैं, वीडियो अगर आपको समझ आई हो तो कमेंट में गुड लिख सकते हैं, नहीं समझ में आई हो तो अपना डाउट आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपको कौन सा टॉपिक चाहिए आप जरूर बताइएगा। जय हिंद।